जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जी नेपाल एचडी टेलीविजन के अब दिन संसार कार्यक्रम में। यहाँ दर्शकबिन ये कार्यक्रम आप लोग हफ्ता के 3 बार शनिवार, आइतवार और मंगलवार संजा के 6 बजे देखा जा सकते हैं। दर्शकबिन ये कार्यक्रम में यहाँ हम लोग अवधी भाषा, साहित्य, संस्कृति के ऊपर बातचीत किया जाता है। हर एक हफ्ता हम लोग एक नया पहुना के संगे बातचीत किया जाता है। आज हम लोग के संगे एक नया पहुना है, आशीष वर्मा जी, सामाजिक अभियंता है। आवाज़ है उनसे बातचीत आगे बढ़ावा जाए। आशीष जी, आपका हार्दिक स्वागत है अवधि संसार में। नमस्कार सब लोग का। प्रश्नोत्तर जी का भी हार्दिक नमस्कार है। खास करके आशीष वर्मा, घर हमारा नेपालगंज है। जी जी। हम अभी इस समय विगत 10 वर्ष से जी जी विशेष करके जब हम मतलब स्टूडेंट एज में मतलब पढ़ित रहे मतलब वही समय से मतलब खास करके बाल बालिका और युवा के क्षेत्र में काम करत हमारा मतलब अभियान की शुरुआत हुआ। जी जी। और आज के समय भी हम एक युवा अभियंता के रूप में अपने आप का प्रस्तुत करना चाहिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने परिचय दियागा। आशीष जी, आप युवा अभियंता हो, राजनीतिक दल से भी आप संबंध रखत हो। ये अवधि समाज के युवा लोग के शिक्षा की अवस्था का है? असल में देखा जाए का है कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो का है कि हम लोग के समाज के जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड मतलब जो जिसका हम लोग कहा जाता है, तो वो अगर एनालिसिस किया जाए तो आज से करीब अगर बैकग्राउंड में जावा जाए तो बहुत सारे युवा लोग मतलब उतना शिक्षित नहीं रहे खास करके देखा जाए। मगर आज के जो वर्तमान अवस्था में हम लोग देखा जाए तो खुशी की बात का है कि अवधि समाज के युवा लोग भी मतलब शिक्षा की तरफ उन्मुख होकर देखा जाता है। हम लोग खास करके मतलब टोटली मतलब डेवलप तो नहीं हो सका अभी भी मतलब समाज हम लोग के देखा जाए शिक्षित की तरफ से। मगर फिर भी अगर हम लोगों कोई भी क्षेत्र में देखा जाए, अगर सरकारी क्षेत्र में या गैर सरकारी क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में भी, तो हम लोग के युवा लोग के चासो जनचाहना बढ़े के दिखाते हैं। जो ग्राफ होते जो एनालिसिस किया जाएगा तो थोड़ा बढ़ा से दिखाते पहली बात तो। सेकेंड बात का है कि जो एजुकेशन के लेवल देखा जाए तो अभी भी हम लोग के समाज में जैसे टीचिंग लाइन में देखा जाए या तो कोई मेडिकल लाइन में देखा जाए या कोई टेक्निकल जैसे लाइन में भी देखा जाए तो मतलब तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पहले से भी अच्छा दिखाते हैं खास करके। फिर भी ये पॉजिटिव बात तो है, मतलब हम लोग के साथ में युवा लोग थोड़ा शिक्षा तरफ उन्मुख देखा जाता है। मगर फिर भी जैसे जो तरीका से हो चाहिए डेवलपमेंट, जो तरीका से हो चाहिए, जो तरीका से हम लोग के जो ये मतलब इस क्षेत्र के जो विकास हो चाहिए, यहाँ के युवा लोग के जो मतलब एक दक्षता के साथ में जो अनुभव हो चाहिए, शिक्षा हो चाहिए, वो भी अनुपात के रूप में देखा जाता है। अभी संतोष फिर भी अभी थप मतलब मेहनत करेगी जरूर देखा थे खास करके। शिक्षा के बारे में बात करें, राजनीतिक अवस्था का है युवा को खास कहा है कि राजनीतिक तौर से देखा जाए तो अभी मतलब मधेसी समुदाय के युवा लोग भी विभिन्न राजनीतिक दल से आबद्ध हुई कि मतलब नेतृत्वदायी भूमिका में आवे के लिए तैयारी अवस्था में रह के देखा जाता है। खासी के देखा जाए तो कैसे पहले कहा रहा है कि जो समाज में भी कहा रहा है कि एक ठो उम्र पूरा होने के बाद में मतलब जैसे कि 50 वर्ष 60 वर्ष जो की उम्र क्रॉस हो गया है, और दूसरी बात भी कहा है कि जो समाज में संपन्न है आर्थिक रूप से, जो पारिवारिक रूप से संपन्न है, वही लोग खाली पॉलिटिक्स करना चाहिए कि एक धारणा रहे पहले परंपरागत धारणा के रूप में देखा जाए। तो फिर भी उन्हें भी कहा कि डोमिनेटिंग कल्चर के रूप में देखा रहा है कि बहुत सारे मतलब जो सीनियर लेवल के लीडर्स रहे हैं जो मतलब तो वो लोग के वही समाज के, वही लोग के परिवार के व्यक्ति लोग का मतलब एक छनौट करके वो लोग पॉलिटिक्स में लावे के चाहें। तो ये परिवर्तन विगत के कुछ समय से देखा जाए तो युवा लोग स्वतः रूप से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले शुरुआत कर रहे हैं। तो उसे कहा है कि मतलब जैसे हम लोग अभी देखा जाए तो
लोकल इलेक्शन भी जो अभी मतलब गत वाला जो इलेक्शन हुआ वहाँ भी बहुत सारे युवा लोग मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप में आने के लिए ट्राई करी मतलब है ना अपनी अपनी पार्टी से। वो अभी आने वाले इलेक्शन अभी युवा लोग के मतलब चाहना इंटरेस्ट दिखाते कि मतलब हम लोग आगे चाहिए जाए के चाहिए पॉलिटिक्स में, खास के दिखा दे इंटरेस्ट है ना। और मेन बात तो क्या है कि जो हम लोग के आम धारणा का है कि पॉलिटिक्स गलत है कि जो आप लोग की बुझाई है वो बुझाई का मतलब हम लोगों ने खास के कहा है कि अब मध्य समुदाय के युवा लोग विकास समझे लगे कि चेंज के लिए विकास के लिए पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए मतलब पॉलिटिक्स में हम लोग का आना जरूरी है कि एक आदमी की धारणा मतलब विकास हो शुरू हुआ है। मतलब पॉलिटिक्स मतलब देश विकास समाज विकास के लिए हो। लेकिन अभी बहुत सारे युवा के चाहना हम कहा देखे थे कि पॉलिटिक्स मतलब आर्थिक आर्जन करना, ये कितना सही बात हो? ये ऐसा है, मेन बात क्या है कि हम लोग के जो देश के जो टोटल सिनेरियो देखा था उसे डिटरमाइन किया था खास करके। हम लोग के अभी कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी है यहाँ पे खास करके, क्योंकि बात नहीं हो रोजगार जो रोजगारी होना चाहिए, जो व्यापार होना चाहिए, जो बिजनेस होना चाहिए वो एकदम स्मूथ वे में मतलब कि सरल तरीका से ना चल रहा है इस समय में खास करके। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लेवल अथवा के लगाने की अवस्था देखा जाए वो भी मतलब आदमी का मतलब उतना फ्रूटफुल उतना उचित तरीका से ना हो रहा है। तो ये सब परिवेश के कारण से आदमी का पॉलिटिक्स का भी इनकम के रूप में देखा जाता है। मतलब मेन बात क्या है कि पॉलिटिक्स एक इनकम के स्रोत ना होता है कभी भी आदमी लोग के लिए। कैसे पॉलिटिक्स एक सोशल सर्विस भी एक सामाजिक कार्य है एक। फिर दूसरी बात क्या है हम लोग के जो मध्य समुदाय में है वहाँ तो और बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई कि मध्य समुदाय के एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो वहाँ की बालिका हैं, जो किशोरी हैं, जो किशोर महिला लोग हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए खास के। और जो युवा लोग जो अभी विदेश जाते हैं वो युवा लोग का विदेश न जाए कि अपने देश में कृषि प्रधान देश में काम करे के वातावरण सृजना करे के लिए मतलब सामाजिक मुद्दा के ऊपर मतलब राजनीति करे की अभी की आवश्यकता दिखाते हैं खास के। जी बहुत बढ़िया बात किया गया। ये आप नेपाल कृषि प्रधान देश हो आप जोड़ा गया, कृषि प्रधान देश होते हुए भी हम लोग बहुत सारे खाद्यान्न बाहर से लावा जाते हैं, छिमेकी मुल्क से लावा जाते हैं। और आप युवा क्षेत्र में काम भी करत हो। अभी के युवा लोग जो हमारे पुरखा लोग कृषि पेशा में आश्रित रहे, कितना आकर्षित है ये पेशा में युवा लोग? नहीं, मेन चीज़ का है कि जो कृषि पेशा में आकर्षित न हुए कारण भी है, बहुत से कारण है। सबसे पहले तो क्या है कि अब के दिन में जैसे हम लोग के जो मतलब इतिहास देखा जाए तो पहले कहा रहा है कि कृषि आदमी लोग जो करत रहा है तो उसका एक पेशा के रूप में अपने आदमी अपने परिवार संचालन के लिए कृषि के याद रहा खास के, परिवार पालन के लिए खास के अपने घर में अन्न आर्जन करे और अपने घर के जो परिवार के सदस्य हम लोग ज्वाइंट फैमिली के रूप में जो स्थापित रहा मध्य समुदाय, बहुत बड़ा परिवार 20 जना 25 जना के एक ही परिवार रहा है। तो वो परिवार के आर्जन के लिए फिर उसे थोड़ा मतलब अन्न बेच के मतलब अपने कुछ और लगानी करे के लिए। तो वो कहा है कि वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है कि अब आधुनिक कृषि का जरूरी खासी कहा जाए। तो आधुनिक कृषि में जाए के लिए मेन बात का है कि युवा लोग का वहाँ इंटरेस्ट देख जरूरी है, मगर इंटरेस्ट दे के बावजूद भी वहाँ का कुछ सारे प्रॉब्लम्स दिखाते हैं खासी के। जैसे उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल्स के रूप में कहा है कि जैसे हम लोगों को गवर्नमेंट कहे कि हम लोग सब्सिडी दे दें कृषि के लिए, मगर वो भी उपलब्ध नहीं है खासी से। मल खाद बीज के लिए बात किया था वो भी सरल तरीका से उपलब्ध नहीं है। अगर नेपाल में जैसे बहुत सारे सहकारी संस्था मार्फत मतलब राहत क्या कहते हैं आपके खाद वितरण होना चाहिए, मतलब फिर भी अभी भी ओपन बॉर्डर के कारण से मतलब वो भी मतलब सहज नहीं है। एक तो गवर्नमेंट दे नहीं सकते है, फिर भारत से जो निकासी की बात है वो भी मतलब गलत तरीका से आवत जावत है। तो उससे ये सब चीज़ प्लस मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो क्या है कि कृषि करे के लिए एक आधुनिक कृषि करे के लिए मतलब सबसे बड़ा सब्सिडी की जरूरी है खास। मतलब आपके कहना है युवा का इस तरफ आकर्षण करे के लिए एक सब्सिडी की व्यवस्था है, नेपाल सरकार सब्सिडी देना जरूरी है। नेपाल सरकार इके पहल करे चाहिए जरूर है। तो आप लोग युवा अभियंता हो है ना, सामाजिक रूप से आप लोग काम किया जाते हैं, इसके बारे में सरकार से आप लोग आवाज़ उठावा का है कि नहीं? असल में कहा है कि अभी के समय में हम सब लोग का पता है कि हम लोग की गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में गवागा, संघीयता में गवागा। हम लोग संघीयता में जाए के बाद हम लोग की 3 तरह की सरकार है खास से। तो हम लोग जो है तो हम लोग की कहा है कि हम लोग जिला था हमें केंद्रित है अभी तक हम लोग की पहुँच, हम लोग के एक्सेस। तो हम लोगन बहुत सारे बात हम लोग अपने नेपालगंज उपमहानगर पालिका ऐसे और जो गांव पालिका है नेपालगंज बांके जिला के अंदर, वो गांव पालिका के अंदर हम लोग मतलब फोकस होकर बात उठावा जाता है खास के। तो ये कृषि के एजेंडा मतलब एक प्रमुख एजेंडा के रूप में उठा है, जैसे कृषि के रूप में, व्यावसायिक सीप के रूप में, एक उसके बाद नहीं हो आप लोग के शिक्षित एजुकेशन के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल्स आपका हम देख चाहिए थे कि
इससे पहले करीब 2-3 दिन अगाडि एक ठो संवाद कार्यक्रम चला नेपालगंज के अंदर कि कृष्णसार एफएम के मतलब वार्षिक उत्सव के अवसर में 14 सवाल के तो वहाँ हम एक चीज़ हम क्या जोड़ दिए कि जैसे हम लोग के नेपालगंज के एक ब्यूटी के रूप में, एक शानदार के रूप में एक सीटीबीटी की स्थापना हुआ है, सीटीबीटी तालीम केंद्र के रूप में। तो वहाँ देखा जाए तो जो लाभग्राही जो संख्या होगी चाहिए, जो वहाँ बेनिफिटेड जो पीपल रहते हैं, तो हम लोग के जिला के देखा जाए और अगर समुदाय के देखा जाए तो मध्य समुदाय के सहभागिता एकदम न्यून हमने कहा के पावा जी खास की, जबकि बहुल्यता के हिसाब से हमारे समुदाय के बहुत ज़्यादा है। तो टेक्निकल शिक्षा के लिए हम लोग मतलब अभी जैसे जेटीए कृषि के बाद जेटीए है टेक्निकल, ऐसे आप लोग के लिए जैसे नापी के क्षेत्र में देखा जाए अथवा कोई प्राविधिक क्षेत्र में, तो वहाँ एक्सेस के हिसाब से, वहाँ पढ़ाई के हिसाब से बहुत कम लोग के सहभागिता दिखाते खास करके। फिर भी वो नेपालगंज के वरीपरी में है मतलब कि बेनिफिट और जिला के आदमी लोग आगे ज़्यादा लेते हैं। तो हम लोग के जोड़ का है कि ये जो संरचना जो निर्माण हुआ है वहाँ एक चीज़ तो पहले क्या है कि एक्सेस पहुँचाने के लिए मतलब सब्सिडी के तरीका, स्कॉलरशिप के तरीका देखते पहली बात तो। और दूसरी बात हम लोग के जोड़ का है कि जो स्थानीय तह के अभी एक सबसे बड़ा पावरफुल सरकार तो स्थानीय तह भी है। तो स्थानीय तह अपने वस्तु अनुसार, अपने स्थिति अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम बनाने के लिए स्पष्ट रूप में कार्य निर्देशन दिया गया है, खास करके संघीय सरकार से, प्रदेश सरकार से कि आवश्यकता अनुसार के कानून बनाए भी सकते हैं, योजना बनाए भी सकते हैं और बजट भी तर्जुमा कर सकते हैं। तो जैसे स्थानीय परिवेश अनुसार के युवा लोग का मतलब कृषि में ले जाए के लिए अथवा व्यवसायिक शिक्षा में ले जाए के लिए उचित टाइप के कार्यक्रम लाना जरूरी है खास के। मगर अगर हम लोग समग्र में बाकी जिला के सब पालिका के अगर हम लोग एनालिसिस किया जाए डाटा अगर बजट के, तो बहुत न्यून मात्रा में बजट इस सब क्षेत्र के लिए विनोदन किया गया खास के। जैसे नेपाल मतलब आपका कहना है कि अभी जितने भी स्थानीयता है, स्थानीय सरकार है जी, इन लोग सामाजिक क्षेत्र में काम ही नहीं करी नहीं ऐसा है। मेन बात सामाजिक क्षेत्र में काम के मतलब का है कि जैसे ई क्षेत्र का उठान करे के लिए, जैसे यूथ लोग के पार्टिसिपेशन बढ़ावे के लिए, सहभागिता बढ़ावे के लिए, कृषि में युवक लोग का मोटिवेट करे के लिए मतलब आशीष सर हमने कहे कि मतलब कहा है कि स्थानीय सरकार कृषि का बढ़ावा दे खातिर, शिक्षा का बढ़ावा दे खातिर, स्वास्थ्य का बढ़ावा दे खातिर और विभिन्न स्थानीय ऐन कानून बनावे में इन लोग नहीं लगे कि अब इन लोग सिर्फ रास्ता पूर्वाधार विकास के निर्माण कार्य में ज्यादा फोकस दिखाते हैं। मतलब जो संघीयता के जो मर्म है, जो संघीयता के जो जनता के चाहना है, जो राज्य परिवर्तन के लिए संघीयता आवाज, संघीयता के स्पष्ट निर्देशन का है कि अपने आवश्यकता अनुसार, अपने तहा अनुसार शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए स्थानीय नीति निर्माण हो चाहिए। तो वो चीज में मतलब ज्यादा पहल कदमी नहीं दिखाते खासी के, कोई भी गाँव पालिका उधर फोकस ज्यादा फोकस नहीं दिखाते। तो एक चीज का दिखाते खाली एक मतलब जो शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास के बाद मतलब बहुत सारे मेहनत के बाद में शिक्षा नीति मतलब बने के निर्माण होने की अवस्था दिखाते। बाकी और जो लोकलाइज हो चाहिए, जो कृषि के हो चाहिए, स्वास्थ्य के हो चाहिए, युवा के हो चाहिए नीति, वो अभी भी 5 वर्ष के ड्यूरेशन में नहीं बन चुका। ये हम लोग के लिए विडम्बना की बात है, बहुत दुख की बात है। सबसे बड़ी बात शिक्षा नीति भी जो बनाई है पालिका लोग, अभी तो नेपाल में 753 शिक्षा नीति है ना, स्थानीयता अनुसार शिक्षा नीति जो बनाई है, तो सब अपने हिसाब से अपने आदमी का रखे अपने अनुकूल। मेन चीज सबसे नेपाल के समग्र में अगर हम लोगों ने एक शिक्षित वर्ग के रूप में अगर एजुकेटेड तौर से अगर एनालिसिस किया जाए तो मतलब पॉलिसी का कहा है कि व्यक्ति के का मतलब घेराबंदी में रख के जो भी कुछ बनावत है बना जाते तो वो मतलब सक्सेस नहीं दिखाया था खास जी एकदम सही बात है। मेन बात कोई व्यक्ति का फोकस करके या कोई समाज का फोकस करके या कोई पॉलिटिकल आस्था का फोकस करके अगर नीति के निर्माण होते तो समझ लो कि फेलियर तरफ जाते हैं खास करके हम लोग के। तो शिक्षा नीति के अंदर मेन जो शिक्षा के समग्र विकास के लिए, जैसे कि किशोरी लोग का शिक्षा में लावे के लिए, स्थानीय स्तर के युवा लोग का शिक्षा में लावे के लिए, 100% बाल बालिका का विद्यालय भरना करे के लिए, जो विद्यालय छूटे हुए बच्चे हैं वो लोग का बच्चे लोग का स्कूल लावे के लिए, उसके बाद में जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किए जाते हैं स्कॉलरशिप के उचित न्यायपूर्वक वितरण के लिए, तो ये सब मैटर में ज़्यादा फोकस हो चाहिए शिक्षा नीति खास करके। तो ये सब चीज़ में ज़्यादा फोकस ना हो कि 2 चीज़ में ज़्यादा फोकस होकर दिखाते हैं। एक चीज़ का है कि मैनेजमेंट कमेटी फॉर्मेशन के पार्ट में, एक दूसर कर्मचारी समायोजन के विषय में कैसे होते टीचर का इधर एक ठाव से दूसरा ठाव में ले जाए के लिए अपने अनुकूलता के हिसाब से देखा गया। तो ये चीज़ का क्या कहा
कहा था कि हम लोग परिभाषा करेंगे मतलब सो ये कहा है कि मतलब एक कोई व्यक्ति का वस्तु का मतलब परिवेश बनाए के मतलब इसका मतलब हम लोग व्याख्या किया गया है। तो इससे कहा होता है कि जैसे शिक्षा नीति बना, मगर शिक्षा नीति के मूलभूत पृष्ठभूमि देखा जाए तो खास करके मैनेजमेंट कमेटी फॉर्मेशन में और टीचर के मूवमेंट में खास करके फोकस करके बना होगा जैसे देखा जाता है। तो इससे कहा होता है कि जैसे हम लोग के तमाम शिक्षा में समस्या है, जैसे कि विद्यार्थी की कैचमेंट एरिया की बात है, कितने कैचमेंट एरिया के विद्यार्थी आवे चाहिए, विद्यालय के SIP जो निर्माण किया था स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान के विषय में, भौतिक सुधार योजना के विषय में, और एक विद्यालय के दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी को डुप्लीकेशन घटावे के लिए जो बात है, विद्यार्थी की जो संख्या में जो नामदार था वो चीज में ही हो। उसके बाद में जो आप लोग के जो जैसे विद्यालय के समग्र विकास के लिए जो एक जो प्लान बनाया जाता है, गुरु योजना बनाया जाता है, सो ये सब चीज में मतलब नीति उतना स्पष्ट रूप में क्लियर ना होके दिखाते खासी का भी देखा मतलब पालिका जोन हिसाब से शिक्षा में स्वास्थ्य में लगानी करे परत रहा उमेर क्लियर ट्रैक में नहीं है उमेर खासी के। तो आपसे हम जोड़े चाहते हैं, अभी अवधि समाज के बारे में हम लोग बातचीत किया गया है और इस संग संगे स्थानीयता के बारे में भी का स्थिति के बारे में बात किया जाए। अभी देखा जाए तो अवधि समाज की किशोरी लोग की अवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में उन लोग का कितना ज्ञान है, किशोरी लोग शिक्षा तरफ कितना आकर्षित है? नहीं, असल में कहा है कि जो हम लोग के मतलब एक सेटिस्फेक्शन के लेवल जो मतलब कहा था कि जैसे संतुष्टि के मतलब अनुपात, तो हम लोग की जितना हाई एक्सपेक्टेशन रही उतना हम लोग का मतलब डिमोटिवेशन तरफ जाए वो चीज़ लग जाए हम लोग का मतलब तो हम लोग के जो बैकग्राउंड रहे जो कि जैसे किशोरी लोग का मिनिमम 5 कक्षा पढ़ाई के बाद में वो लोग पढ़ चुके हैं, दूसरे घर में जाइए, जो कल्चर रहा है, जो कॉन्सेप्ट रहा है, तो क्रमिक रूप से मतलब कहा है कि ग्रेजुअली मतलब वो इम्प्रूवमेंट की स्थिति में देखा हो जाते हैं, मतलब ग्रेजुअली अर्थ कहा है कि जैसे मतलब क्रमगत रूप में सुधार होकर दिखाते स्थिति कैसे। तो जैसे देखा जाए कि उदाहरण के लिए हम लोग नेपालगंज उपमहानगर पालिका में एक कन्या विद्यालय की स्थापना हुआ, तो वो भी एक मतलब कहा है कि विद्यार्थी लोग का, किशोरी विद्यार्थी लोग का फोकस करने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा था। आखिर हम लोग के सरस्वती माई विद्यालय जो किशोरी के लिए फोकस है, पहले से रहा है, तो उसका भी कंटिन्यूटी है, उसे भी मतलब है। और दूसरी बात हम लोग ये चीज़ में कहा है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा जैसे स्थानीय गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट है, तो वो भी मतलब किशोरी लोग का इम्पावरमेंट करे के लिए मतलब पहले की तुलना में स्थानीय निकाय के निर्वाचन के स्थानीयता के निर्वाचन के बाद में कुछ डेवलपमेंट के प्रयास दिखा था। जैसे हम लोग देखा था नेपालगंज के अंदर जो नया विद्यालय के निर्माण हुआ जो कन्या विद्यालय के रूप में, वो एक प्रयास के रूप में देख सका था। ऐसे हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल्स के रूप नरेनापुर गाँव पालिका में किशोरी लोग जो विद्यालय में लावे के लिए जो दूरी जो होते डिस्टेंस उसका मतलब समाधान के लिए बस संचालन हुआ, ऐसे साइकिल के स्थानांतरण किया गया है कई बहुत से पालिका समय। तो ये सब पॉजिटिव बात है एक चीज़। तो दूसरी बात क्या है कि जैसे समग्र में अगर देश की स्थिति में देखा जाए तो जैसे मध्य प्रदेश की बात भी किया जाए अगर, तो वहाँ भी बहुत सारे योजना मतलब किशोरी लोग का स्कूल में लावे के लिए शुरू हुआ। जैसे उदाहरण के लिए चाइल्ड मैरिज न्यूनीकरण के लिए काम भी शुरुआत हुआ, तो उसे भी कहा है कि स्कूल का भी सपोर्ट करी से उसे। दूसरी बात जो हेल्थ के लाइन में देखा जाए तो उन लोग का मतलब कुछ इंश्योरेंस के बाद भी आवा है, जैसे उन लोग के किशोरी लोग के नाम में खाता खोलने के बाद भी आवा है। उसके बाद साइकिल सपोर्ट किया गया, वो लोग का स्कॉलरशिप दिया गया है हायर स्टडी के लिए, अगर कोई किशोरी अपने SLC पास कर रखे तो उसका और फर्दर स्टडी के लिए सपोर्ट किया जाए। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास एक चीज देखा गया है। और दूसरी बात समाज के जो समाज के अंदर जो जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन हुआ, जैसे कि बहुत सारे NGO काम कर रहे हैं समाज के अंदर, तो उन लोग के O+ शिक्षा की तरफ से जो कार्यक्रम हो रहा है उसे कहा है कि बहुत सारे समाज के अंदर जो अभी के जो युवा जनरेशन है, जो यूथ पॉपुलेशन है, तो उन लोग भी अपने फैमिली में क्या कन्विंस करके शुरू करिए ना कि हम लोग के दीदी बहन लोग का भी स्कूल पढ़ाओ जरूरी है खास के। और हम लोग खाली चूँकि ये घर के मतलब काम काज में सीमित ना रखे, वो लोग का भी एजुकेशन में लगा जरूरी है। सो इका दुई चीज तरीका से हम लोग देखे, एक तो समग्र अवधि समाज के भीतर देखा जाए तो ये भी शुरुआत होकर देखा है। फिर प्लस में मुस्लिम समुदाय के अंदर भी थोड़ा पॉजिटिव पार्ट दिखा है इसमें। वो लोग भी अपने मतलब एजुकेशन के आगे बढ़ावे के लिए इम्पोर्टेंस पाते हैं कि सो एक एग्जाम्पल्स के रूप में आवा है। और इसके लिए हम क्या कहा चाहिए थे कि जैसे अभी तो ग्रेजुअली डेवलपमेंट के दिखाए थे, मतलब अभी भी स्थानीय सरकार और संघीय सरकार, प्रदेश सरकार अवधि समुदाय के किशोरी लोग का और भी मतलब शिक्षा में लावे के लिए, व्यवसायिक सिप में लावे के लिए, विभिन्न खाल के तालीम में आबद्ध करावे के लिए ये जैसे आप जैसे टेलीविजन प्रोग्राम चला थे, इसी तरीके से मतलब संदेशमूलक कार्यक्रम डिजाइन करके अगाडि ले जाए जरूरी देखा था, ताकि समाज के जो व्यक्ति लोग हैं वो लोगों के परिवर्तन हो जरूरी है। सो समाज में हम लोग के 2-3 तरीका से आदमी हम लोग मिला जाता है। पहली बार तो एक एज ग्रुप के अंदर एज फैक्टर,
सो जो यूथ हैं वो लोग तो सोशल मीडिया से इंगेज हैं अभी, इंटरनेट टीवी से इंगेज हैं वो लोग। उसके बाद में वो लोग कॉलेज भी जाते हैं, विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, प्लस बाहर भी जाते हैं, अंदर भी जाते हैं कहीं, तो उसे भी प्रभाव पा रहा था। तो वो लोग अपने समाज के अंदर मतलब कि जो फैक्टर है जो चाहते हैं कि किसी लोग पढ़ना चाहिए, वो लोग को कन्विंस कर रहा था, एक बात। दूसर हम लोग का क्या करें कि जो समाज के अंदर अभी कोई मीडिया से कोई टेक्नोलॉजी से जो आवाज़ नहीं, जैसे उदाहरण के लिए वो फेसबुक भी नहीं चलावत हैं, उसके बाद में उनका टीवी भी नहीं है एक्सेस है, तो उन लोग के लिए हम लोग समाज के अंदर जाए कि अभी भी मतलब जन चेतना अभिवृद्धि टाइप के कार्यक्रम, अब जैसे अवधी लैंग्वेज के मतलब फिल्म्स या नाटक या कोई टाइप के जो शिक्षा से जुड़ा हुआ या कृषि से जुड़ा हुआ कार्यक्रम लावे के लिए अभी भी जरूरी दिखा था। खासकर उससे क्या हुई कि जो गाँव के अंदर बैठे हैं, जो बाहर नहीं आवते हैं, तो उनका भी हम लोग विभिन्न माध्यम से, जैसे अभी हम लोग के ठाव में जाके मास एक्टिविटी करके, जैसे कि वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाए के हम लोग ऐसे कर जाते हैं। ऐसे जैसे अभी अब घर में टीवी तो बहुत सारे घर में हो गया, फिर भी अब टीवी तो है, मगर टीवी के भी बहुत नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर भी है। जैसे कहा है कि वो टीवी है जो उनके एक्सेस की थी तक जो जगह मोबाइल है, जो फेसबुक चलावे थे, वही फिर शाम को जाके टीवी देखा थे। तो एक वर्ग आई भी मतलब वहाँ से भी मतलब वंचित है। तो उसके लिए हम लोग मतलब जाके एक समाज के अंदर एक मतलब बढ़िया प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोगों को वीडियो प्रदर्शन कर सका जाता है। और पब्लिक जैसे कहा है कि मेन अभी भी हमारे समाज के अंदर देखा जाता तो कहा है कि जो मेल डोमिनेटेड कल्चर अभी भी देखा तो धरो सत्य बात, पुरुष प्रधान है ना, जैसे जो मतलब, तो वहाँ भी हम लोग को हिट करना जरूरी है खास। मतलब हमने लोग के समाज अभी भी पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान के रूप में स्थापित है अभी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी भी हमने लोग के क्या कहते, जब हमारे घर के औरत लोग कुछ बोले थे तो पुरुष लोग के कहना कहा था कि तुम ज्यादा न बोलो। सामाजिक कार्य में अभी भी हम लोग उन लोग का सहभागी नहीं बनाए थे। अगर अभी नेपाल सरकार एक ठो नियम बनाई दी है ना, संविधान में अधिकार दी है कि कोई भी पालिका में और आप क्या कहते हैं वार्ड में महिला सहभागिता कहीं नहीं, लेकिन महिला के नाम तो रख देते, लेकिन उनके श्रीमान उनके काम करते, ये कितना बढ़िया बात हो। इससे का महिला के विकास हो सकता। सबसे मेन बात तो क्या है कि हम लोग का अभी जो हम पहले बात ही बता रहे हैं एक बार कि हम लोग का सेटिस्फेक्शन का लेवल कितना तक हम लोग मतलब रखा जाए, वो मेन चीज़ है। तो जैसे कि क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से का प्लान आवाज योजना का है खास कि जब हम लोगन कोई ठाव में जैसे कोटा रखा जाए, जैसे महिला के लिए रखा जाए, जैसे लोकल इलेक्शन के टाइम में देखा जाए तो वड़ा समिति में एक दलित महिला अनिवार्य है, कम से 33% महिला अनिवार्य है। तो उससे कहा है कि कुछ तरह से मतलब कुछ हद तक मतलब महिला लोग का आगाड़ी लाने में मदद पुगा है उसे। कैसे कि एक एग्जांपल हमने कहना कहा है कि नाम तो महिला के है, फिर भी महिला है, लेकिन उनके हर मीटिंग में उनके श्रीमान ही उनके सब सारा निर्णय लेते, तो का इससे महिला की विकास ऐसा हम लोग ऐसे एनालिसिस किया था कि जैसे पहली बात तो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लान आवा ये अपने आप में ठीक प्लान है। कैसे अगर ये भी अगर कोटा ना आवा, अगर इनमें रिजर्वेशन अगर ना हो तो वो लोगों के पार्टिसिपेशन भी शून्य रहा पहली बात तो। सो एक चीज़ तो वो है। दूसरी बात ये चीज़ हम लोग की शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ है, जहाँ के जो महिला कैंडिडेट शिक्षित है तो वो तो अपने कमिटी में बात रखे के अवसर तो 22 कमिटी में एक फ्लोर के अंदर जाके, एक मीटिंग के अंदर जाके या कार्यपालिका के अंदर जाके वो एक बात रखे के मौका तो पाई से। फिर दूसरी बात क्या है कि हम लोगों जो कम्युनिटी लेवल में जो अभी जो हम बताएं कि कम्युनिटी लेवल में महिला लोग की एम्पावरमेंट के लिए कार्यक्रम चलाना जरूरी है। खास करके अभी देखा जाए तो सशक्तिकरण के लिए, वो लोग के लिए चेतना के लिए, वो लोग के लिए कार्यक्रम चलाना जरूरी है। कैसे वो कार्यक्रम से क्या फायदा होगी कि जो राज्य द्वारा जो स्थापित जो संयंत्र है उस संयंत्र में शिक्षित और मतलब एक मतलब सक्रिय महिला की सहभागिता सुनिश्चित हुई वहाँ पर। जैसे जो आप कहागा, जो जैसे आपके जो प्रॉब्लम रखागा कि महिला लोग के पार्टिसिपेशन है मगर मेल मतलब पुरुष लोग के डोमिनेशन मतलब है वहाँ पे, तो जब वो मतलब शिक्षित महिला अगर उठा में प्रतिनिधित्व करी तब वो खुद डिसीजन ली। हमका लगा था कि पुरुष प्रधान के सोच भी एक हो जी, वो तो 100% सोच भी हो कि हमारे घर के औरत कहूँ पर्दा से बाहर न निकले। ये सोच तो सही तो न हो, ये तो 100% गलत सोच है। गलत सोच के वैसे हम लोग के देश के डेवलपमेंट की चीज़ देखा जाए, विकास की चीज़ देखा जाए तो हम लोगों के डेवलपिंग कंट्री के रूप में हम लोग चुने जाते हैं, एक विकासोन्मुख देश के रूप में देखा जाता है। दूसरी बात हम लोग ये कहा कि भारत छिमेकी भारत भी हम लोग के साथ में जुड़ा है, और भी सारे कंट्रीज से हम लोगों अगर तुलना किया जाए तो हम लोग के ई कंसेप्ट मतलब जो अवधारणा है कि महिला लोग मतलब बाहर ना निकले चाहिए, महिला लोग अपनी धारणा न रखनी चाहिए, ये तो 100% गलत ही है समझ लेते हैं।
फिर भी कहा है कि हम लोग के अभी कुछ प्रतिशत मतलब कि सुधार पॉजिटिव चेंज आवत है, मतलब रूढ़िवादिता में न्यूनीकरण कुछ होत जाते हैं, न्यूनीकरण हो मतलब बढ़त नहीं है कि घटने क्रम में। कैसे घटे क्रम में कारण भी कहा है कि जो ये की जो रिजर्वेशन भी आवा एक ही भी है, और बहुत सारे संघ संस्था की तरफ से जो कार्यक्रम संचालन होते हैं गाँव में, जो महिला लक्षित कार्यक्रम है, जैसे खास करके जैसे 100% महिला लोग ही कार्यक्रम होना चाहिए, तो उसे भी ये कहा कि मोटिवेशन के पार्ट से हुआ है। कैसे जैसे आप लोग देखा जाए, जैसे हम लोग FCSB मोबिलाइजेशन भी ये कॉन्सेप्ट आवा, जैसे खास करके महिला सभी कार्यकर्ता, तो वो कमती में एक ठो वार्ड में कमती में 10 महिला कमती में अपने घर से बाहर निकले के अवसर प्रदान हुआ कमती में एक चीज़। दूसरी बात शिक्षा में खास कि जो जैसे टीचर फीमेल टीचर महिला टीचर, उसे भी कहा है कि एक ठो अवसर बहुत बड़ा मिला। कैसे कमती में प्रत्येक घर के जो किशोरी पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित है, जो लोग जो नाम निकाल सके, तो वो भी उनके जरिया से भी मतलब बहुत सारी महिला बाहर निकले के अवसर मौका मिला कमती में। उसके बाद में जो NGO जैसे जो NGO गैर सरकारी संस्था का जो कार्यक्रम है, वहाँ हम लोग अगर देखा जाए तो कोई भी गैर सरकारी संस्था की अगर आप वैकेंसी विज्ञापन देखा जाए तो वहाँ ज़्यादातर महिला का प्राथमिकता है। तो उसे भी ये कहा है कि मतलब एक ठो महिला का आगे आवे के लिए मतलब कुछ मदद हाथ समय हुआ था। और जैसे ऐसे देखा जाए, जैसे हम लोग मीडिया के क्षेत्र में भी ऐसे हम लोग के देखा जाए कि तमाम से अवसर मतलब महिला के लिए भी होते थे, जैसे कि प्रहरी प्रशासन में भी महिला के मतलब स्थापित हो लगा है सामान्य। तो ये एक क्रमिक रूप में विकास है, मगर ईवी का हमरे विशेष करके हम लोग के समुदाय के मतलब अब कुछ पहले से अब सुधार डेवलप की तरफ दिखा दे। धन्यवाद आशीष जी, आप समय दियागा, धन्यवाद। अवधि संसार कार्यक्रम में आवागा आपका जी नेपाल HD टेलीविजन की ओर से, अवधि संसार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देख चाहिए थे। और आप अंत में दर्शक जी लोगों को कुछ कहा जा सकते हैं? धन्यवाद सब लोग का जो कार्यक्रम देखागा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो हम वीरेंद्र सर का भी धन्यवाद देख चाहिए, जो हमका ये कार्यक्रम निमंत्रणा करके अपनी बात रखने के मौका दियागा। GTV परिवार का धन्यवाद देख चाहिए थे। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण बात का है कि हम लोग के समाज के आगे बढ़ावे के लिए कमती में जो शिक्षित वर्ग है उसका आगाड़ी धन आगाड़ी ला जाए जरूरी है, और जो शिक्षा से वंचित है उसका भी शिक्षा में लावे के लिए हम लोग सब तरफ अपने तौर से सब लोग लग के मतलब विकास करे के लिए हम लोग सशक्त रूप में आगाड़ी बढ़े जरूरी देखे थे। खास करके यही संदेश है। धन्यवाद आशीष जी। आदरणीय दर्शक बिन, ये कार्यक्रम के समय समाप्त हुआ जाते। अगले हफ्ते आप लोग के सामने फिर से प्रस्तुत हुआ जी है एक नया पहुना के साथ है। ये कार्यक्रम आपका कस लगत है, जरूरी के बारे में प्रतिक्रिया दिया जाइए। हम लोग का विदा दिया जाए। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै